हुड्डा जी को जो आज नामांकन भरवाने आए हैं, उनका मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे आपकी सुख दुख के साथी, जिन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ हमेशा आपकी आवाज उठाई, और जिन्होंने इन 10 साल में, जब हम ऐसी तानाशाही बीजेपी की सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे इन 10 साल में, दिल्ली की ऐसी सरकार, बीजेपी की तानाशाही सरकार, 10 साल तक आप देखते थे संसद में हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के आते हैं, 5 राज्यसभा के आते हैं। मैं एक अकेला सांसद पहले लोकसभा में था 14 से 19 तक, उसके बाद राज्यसभा में 15, बाकी भाजपा के। मगर मैं ये कह सकता हूं, इस लड़ाई में जब बड़े बड़े झुक गए, 10 साल इस तानाशाही के साथ लड़ाई में बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, मगर इस लड़ाई में मेरी बहन ने कभी मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। हमारी बहन गीता बुक्कल जी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि इस लड़ाई में आपने देखा होगा हर रोज खबर आती थी, आज उस प्रदेश के एमएलए चले गए, आज उस प्रदेश के एमएलए चले गए, खबर आती थी आज हिसार के सांसद वो दुष्यंत चौटाला, आज वो चले गए, वो भी विपक्ष में चुना गया था 14 में वो भी विपक्ष में थे। लेकिन आपने देखा बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, और इस इलाके की आवाज और हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की आवाज को समाप्त करने की जब साजिश और षड्यंत्र रची जा रही थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2019 का वो चुनाव, जब रात की अंधेरी रात में, जैसे विनेश फोगाट को फाइनल में जाके हराया गया, रात की अंधेरी रात में इस इलाके की आवाज का गला घोटने के साजिश षड्यंत्र रचे गए, तो उस समय अगर उस अंधेरी रात में किसी ने साथ निभाया तो झज्जर की जनता ने निभाया, और मेरी बहन गीता बुक्कल ने मेरा साथ वफादारी के साथ, वफादारी ईमानदारी के साथ। तो मैं पूरा आज आपसे यही कहने आया हूं, जिस वफादारी और जिस ईमानदारी से, क्योंकि राज तो बनेगा, सरकार बनेगी, और सरकार तो बनेगी, वो तो आपने देख लिया होगा। आपने देखा होगा सेक्रेटरिएट में जब हम अंदर गए तो सारे अफसर नीचे से लेकर ऊपर तक, अभी ना पर्चा भरवाने, जब 10 साल सरकार में थे तो तब भी न्यू सलूट नहीं किया करते थे जितना आज कर रहे थे। ये है जी, कोई सा नहीं पाया हो तो बताओ भाई। तो ये देखो सरकार, लेकिन वो आपकी सरकार बने, वो तब बनेगी जब ऐसे साथियों को यहाँ से आप आशीर्वाद देंगे जो वफादारी से वहाँ पे, जैसे ही सरकार बने तो वो हुड्डा साहब का हमारा साथ देने का काम करें। और तो ये आज मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ हमारी बहन गीता बुक्कल जी के नामांकन में, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी साथी जो यहाँ पे इस नामांकन में साथ देने के लिए आए हैं, हमारे भाई कुलदीप वत्स जी बादली से। और मैं कहना चाहता हूँ ये कंपटीशन है, मुझे पता है झज्जर की 4 की 4 सीट आप कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे, लेकिन देखेंगे कि भाई, क्योंकि कल बादली में कम जोश नहीं था और सुबह बेरी में और बहादुरगढ़ में कम जोश नहीं था, देखेंगे बादली आगे जिताएगी कि झज्जर आगे जिताएगी, देखेंगे हमारे भाई है जी। हाँ, और अब ये कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि झज्जर में हमारा भी साथ मिल गया, और उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे बीच में हमारे सभी आदरणीय साथी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे बीच में राव उदय भान जी, हमारे पीसीसी के डेलीगेट, हमारे सुभाष जी, हमारे बहुत से जो साथी जो उपस्थित, हमारे भाई राकेश जी, हमारे एसीपी साहब, बहुत सारे जो साथी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, फिर बाद में उलाना हो जाता है इलेक्शन में, इसीलिए ये दिक्कत हो जाती है, मगर मैं मिल लिया था, और बीच में भी रास्ते में बहुतों का नाम लेता आया हूँ, तो बाकी जिसका नहीं लिया उसका मेरा दिल में है, आपको पता है। सभी साथी यहाँ पे आप आए हो, 10 साल आपने देख लिया, बीजेपी ने 10 साल, और हमारे भाई
हमारे रिश्तेदार मुंह से निकल जाता है, हमारे रिश्तेदार जिन्होंने इलेक्शन में यहाँ पे प्रभारी के रूप में मेहनत करी और आज भी अपनी जिम्मेदारी ये बड़े सीरियसली निभाने आए हैं, हमारे कुणाल और हमारे, मैं इस बार, और हमारे जो है यादव सभा के हमारे प्रधान, क्योंकि इनका नाम नहीं लिया था इसीलिए बार बार कह रहे थे। बात रोला, देखो दरोगा जी, रोला कुणाल के नाम का नहीं था, रोला जो है तो आप समझ गए। तो भाई इनका भी नाम लिया मानना भाई। तो अपना दरोगा जी और सभी साथी, देखो अभी गोहाना जाना है, गोहाना और बड़ौदा का भी नामांकन है, ज़्यादा लंबी बात नहीं, लेकिन आपने 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, 10 साल में हरियाणा को विकास, खुशहाली, अमन चैन शांति की पटरी से उतारने का काम किया गया। आज हरियाणा का कितना नुकसान इन्होंने कर दिया, हमारे इलाके का कितना नुकसान कर दिया, आप अंदाजा लगा सकते हो। जो हरियाणा, सही बात है, कह रहे सही बात है, कह रहे कटोरा, देखो भाई झाड़ा ले लिया, सबका ले लिया कि नहीं ले लिया, या अब इनका वोटों का झाड़ा ले लेना, तुम ले लेना, जब तक बात नहीं। देखो जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, उन्नति का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति कानून व्यवस्था का प्रतीक था, हर वर्ग के सम्मान का प्रतीक था, गरीब से लेकर किसान तक, खिलाड़ी से लेकर कर्मचारी तक, हर वर्ग को सम्मान मिलता था जिस हरियाणा में, उस हरियाणा में इन्होंने सबको सड़क पे ला दिया। इन 10 साल में आज वो हरियाणा प्रतीक बन गया। बेरोजगारी, देश में नंबर 1 बेरोजगारी, देश में नंबर 1 नशे में, देश में नंबर 1 अपराध में, क्राइम रेट में, देश में नंबर 1 हरियाणा, दिल्ली के नजदीक, और क्राइम रेट में हमारा क्राइम हरियाणा का बिहार और बाकी प्रदेशों से भी ज्यादा क्राइम रेट भारत सरकार बता रही है। हर वर्ग को सड़क पे लाकर अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार साबित हुई देश के इतिहास में इन 75 साल में, तो ये सरकार ने तो प्रजातंत्र में इतना बड़ा लंबा आंदोलन और इतने लोगों को, और किस बात पे आंदोलन कि दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने देंगे, इस बात पे 750 किसानों की जान चली गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली, हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बनाने वाली ये सरकार साबित हुई। पक्की नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। पक्की नौकरी खा गए, पक्की फौज की भर्ती भी खा गए, हरियाणा की पक्की नौकरियां भी खा गए, कौशल निगम ले आए। युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली सरकार साबित हुई। गरीब की योजनाओं को बंद करने वाली सरकार साबित हुई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, मकान की स्कीम खत्म कर दी, युवा सारे गरीब की जितनी स्कीम चल रही थी उनको बंद करने वाली सरकार साबित हुई। और बाबा साहब के संविधान को तोड़कर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी के माध्यम से एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था उन खिलाड़ी बेटियों का? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक से एक एमिनेंट वकील यहां मौजूद हैं, राव देवान जी यहां मौजूद हैं। 6-6 महीने तक उनके कहने से एफआईआर नहीं दर्ज हुई, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब जाके उनके एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। क्या सरकार केवल वो देश की ऐसी बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक देश के लिए मेडल लेके आई और उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि भाजपा के सांसद हैं? इतना अहंकार, इतना घमंड, तानाशाही की तरफ, अहंकार की तरफ कदम इन्होंने बढ़ाए और आपने उसकी लड़ाई लड़ी, आपने संघर्ष किया। 10 साल विपक्ष में, देश के विपक्ष में अगर संघर्ष किया तो आपने, झज्जर हलके ने, छत्तीस बिरादरी ने, आपने इतना संघर्ष किया। अब ये 10 साल का संघर्ष, इस संघर्ष के बाद ये हरियाणा में माहौल बना है, इस संघर्ष के बाद ये वातावरण बना हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में। हरियाणा कोने कोने से जो आवाज आ रही है बदलाव की, लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन ये 10 साल के संघर्ष एक तरफ है और ये 25 दिनों की अग्नि परीक्षा एक तरफ है। इन 25 दिनों की अग्नि परीक्षा एक तरफ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इस इलाके के बच्चे के रूप में। मेरी उम्र कम है लेकिन मेरे को बहुत अब तजुर्बा राजनीति में हुआ है। आपके आशीर्वाद से आपने 4थी बार लोकसभा में भेजा है, 5वीं बार संसद में पहुंचने का अवसर मुझे मिला।
मैंने सत्ता के समय भी देखा, जब इस इलाके की सेवा करने की मैंने कोशिश करी ईमानदारी से। मैंने विपक्ष के समय भी देखा, जब मैं अकेला पड़ गया वहां पे, हरियाणा से सारे भाजपा के सांसद, पूरी भाजपा टूट के पड़ती थी, देश के बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने झुकाने का काम किया, लेकिन मैं खड़ा रहा ईमानदारी से। मैंने को तजुर्बा हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इस इलाके के एक बच्चे के रूप में, जो आप लोग समझेंगे कि ये चुनाव 10 साल के संघर्ष की अग्नि परीक्षा देनी, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आज ये बात कहने आया हूं आपके बीच। मेरी बात को समझना जो मैं कहने आया हूं, मेरी बात को समझना जो मैं कहने आया हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत संघर्ष के बाद ये मौका आया है, बहुत संघर्ष के बाद ये मौका आया है। और ये मौका अगर ये चूक हो गई, ये मौका चूक हो गई, तो इतिहास, ये नहीं कि इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास तो माफ नहीं करेगा, लेकिन इतिहास के पन्नों पे आपका हमारा नाम भी नहीं लिखा जाएगा अगर कोई नाम भी खो जाएगा। ये मौका आया है, ये संघर्ष। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी नहीं तो कभी नहीं। इस इलाके के साथ कितनी दुबात हुई, क्या कसूर था इस इलाके का? कोई नया कोई योजना, कोई परियोजना देने की तो दूर की बात है। मंजूर शुदा परियोजना हमारे झज्जर के लिए, इन 10 साल में उनकी फाइलें भी, मंजूर शुदा योजनाओं की फाइलें भी कहां गुम हो गई। ये एम्स का अस्पताल बाड़सा में, क्या कसूर था? 10-10 अस्पताल आने थे यहाँ पर, 10 साल से फाइल भी कहाँ है, इस बात की भी जानकारी। नया काम नहीं करते, लेकिन मंजूर शुदा काम कम से कम इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करते। मौका है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है। अपने इलाके में दोबारा से विकास का पहिया घुमाने का मौका है। छत्तीस बिरादरी अगले आने वाला समय, हमारा भविष्य अच्छा हो पूरे क्षेत्र का, ये एक मौका है। ये मौका ऐसे ही नहीं बना, बड़ी मेहनत से बना, आप सबकी मेहनत से बना है। 10 साल के आपके कठिन परिश्रम से मौका बना है। नहीं तो आप पूछना, आप हरियाणा में अलग अलग जगह पूछना है, जब मौका चला जाता है तो मौका नहीं आया करता। ये मौका आया है, इसको चूकना मत। मैं आज आपको यही, और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान, जिस नौजवान के भविष्य को आज बेरोजगारी की गर्त में, नशे में, अपराध की तरफ धकेलना काम इस सरकार ने किया है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में हर वर्ग के, किसान से लेकर हमारी बेटियों तक, खिलाड़ी से लेकर कर्मचारी, सरपंचों तक, हर वर्ग के सम्मान को के सुरक्षित रखने की लड़ाई है। और ये लड़ाई 1-1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक, दिल्ली से भी ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। और भाई ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने के लिए, और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। अब ये लड़ाई अपने इलाके को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। मैं तो आपका बच्चा हूं। मैं तो आज अपनी बात, क्योंकि मैंने देखा है बहुत नजदीक से, जहां देश की राजनीति तय होती है, वहां देख के आया हूं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम दिल्ली जाकर 10 किलोमीटर जाकर अपनी बेटियों तक कोई न्याय नहीं दिलवा पाए। मैंने देखा है ये लड़ाई जो है हरियाणा के भविष्य को बचाने की। तो मैं ये लड़ाई आप पे छोड़ के जाता हूं। झज्जर से ये आवाज आए, देखो जीत की आवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। झज्जर से ये आवाज आए कि भाई एमपी साहब के को आने की जरूरत ही नहीं, आप 90 हलकों में लड़ाई लड़ दो, ये आवाज आए, ये आवाज आए। वैसे तो देखो नहीं, वो तो वैसे ये आवाज आएगी भी तो भी आपको पता है मैं आऊंगा, डटा मेरे पे जाएगा नहीं, लेकिन वो अलग बात है। मगर आवाज ये आए कि भाई ये आवाज ये आए कि झज्जर क्लियर है, झज्जर में किसी सीट पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक बात है?
और भाई मैं एक बात बहन जी को आज एक बात की बधाई भी देता हूं, सुनो। हाँ तो भाई, और भाई जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हर गांव से झज्जर के हर गांव से हर वार्ड से बहन जी जीतेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। अच्छा, और एक और बात, बहन जी को बधाई देते हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगली सरकार क्या करेगी, अगली सरकार क्या करेगी, वो सारी बात किस चीज में लिखी होती है भाई? घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र बनता है, जैसे देश कैसे चलेगा, संविधान बनता है। देखो देश कैसे चलेगा, उसका संविधान बना, उस संविधान की कलम बाबा साहब के हाथ में। देश कैसे नई सरकार कैसे चलेगी, ये घोषणा पत्र बनता है, उसकी कलम। हम धन्यवाद करते हैं हुड्डा साहब को कि वो कलम बहन जी के हाथ में देने का काम हुआ। तो ये घोषणा, और कल तो इनकी मीटिंग थी, मैं सोच रहा था कि आज केवल फार्म भरेंगे, कल तो दिल्ली में थे। घोषणा पत्र में इतनी मेहनत करी बहन जी ने, सारा मैं देखता था, कल भी ये दिल्ली में थी, क्योंकि जो है वो घोषणा पत्र को फाइनल करने के लिए खड़गे जी से इनकी बैठक थी। तो भाई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहन जी को जो दी है कि सरकार कैसे चलेगी, तो आप उसका भी अंदाजा लगाओ। तो भाई आप सबका ये, भाई मैं निश्चिंत होकर, और ये जो कुलदीप जी को मैंने बात कही थी, निश्चिंत होकर ये मौका आपका है, जो सरकार बनेगी आपको पता है, तो आप ही बनोगे। तो ये भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं, बताओ भाई। मैं निश्चिंत होकर जाऊं आगे। बहुत बहुत